हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं माइंस इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी खदान जो है वो कहाँ कहाँ पे है। वो खदान वो खाने वाला फसल वाला खदान नहीं, ये हम वैसे चीज़ों के बारे में बताएंगे जहाँ से मिनरल्स और ये ओर्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कोलार की खान, सिंहभूम माइंस, गोलकोंडा माइंस, बालाघाट खान, ये सब कहाँ पे है और किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। और ये वीडियो जो होगी वो एसएससी, बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी, सिविल कोर्ट, बीपीएससी 68 जो आने वाला है, बैंकिंग, एनडीए, इन सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो से आपको हर एक एग्जाम में एक स्टैटिक जीके क्वेश्चन तो देख ही जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन जो है दोस्तों, ये करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लोहा जो है दोस्तों वो उड़ीसा से उत्पादित किया जाता है। कहाँ से? उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा जो है रैंक फर्स्ट करता है आयरन के प्रोडक्शन में। और इसके माइंस कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये है बाराबिल, कोयरा, ये कोयरा वैली है जो बाराबिल में है, और साथ साथ आगे सुंदरगढ़, मयूरभंज, संबलपुर और क्योंझार, ये जो जगह हैं ये आयरन ओर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा के बाद उसके बाद कम आता है छत्तीसगढ़ में, उससे कम कर्नाटक से और उससे कम झारखंड से। यानी सबसे अधिक उड़ीसा से आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर आता है कर्नाटका और लास्ट में आता है झारखंड। इन सभी राज्यों से आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक उड़ीसा से। और देश में जब बात करें तो चाइना सबसे अधिक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, तब इंडिया आता है चौथे नंबर पे आयरन ओर के प्रोडक्शन में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जो सिंहभूम जिला है दोस्तों, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये प्रसिद्ध है आयरन के लिए। किसके लिए? आयरन के लिए। सिंहभूम इज फेमस फॉर आयरन ओर डिपॉजिट। यहाँ पे डिपॉजिट इसका काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इन 1904 में द फर्स्ट आयरन एंड माइनिंग वाज स्टार्टेड इन सिंहभूम ऑफ झारखंड। और इसीलिए वहाँ पे लगभग 1906-07 के आसपास में जो टाटा टेल्को टिस्को जो दिखता है, जमशेदजी टाटा ने वहाँ पे स्थापित किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको उनको डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पता चला था, तो उन्होंने वहाँ पे स्थापित कर दिया। और बगल में सोर्स है तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। समझ रहे हैं? बढ़ते हैं आगे। सिंहभूम किसके लिए? आयरन के लिए। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो झरिया जो है दोस्तों, ये कोयले के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। झरिया कहाँ पड़ता है? ये भी झारखंड में पड़ता है, धनबाद के पास में। झारखंड इंडिया इज फेमस वन फॉर द कोल माइंस इन विच गुड क्वालिटी ऑफ कुकिंग कोल इज फाउंड इन इट। यहाँ पे कुकिंग कोल का गुड क्वालिटी मिलता है। आप देखिए, कोयला भी बहुत तरह का होता है, जिसमें आपने सुन रखा होगा एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट कोयला। ये कार्बन के परसेंटेज के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्रासाइट को, फिर आता है लिग्नाइट। इसमें आपको 80% लगभग आपको कार्बन मिलता है। इसमें 60 से 70%, इसमें 50 से 60%, इसमें 40 से 45% मिलता है कार्बन। ठीक है, जितना अधिक कार्बन रहेगा उतना बढ़िया कोयला वो जलेगा। ठीक है, उतना अधिक आपको एनर्जी देगा। तो गुड क्वालिटी ऑफ कुकिंग कोल कहाँ से मिलता है? झारखंड से। इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर क्वालिटी माइनिंग एंड वासरी फॉर टिस्को एंड इसको। यहाँ पे टिस्को और इसको का वासरी भी है, जहाँ पे मतलब धुलाई का काम चलता है। ठीक है, वहाँ पे डिपॉजिट होता जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? तो दामोदर घाटी के आसपास में ये सारा चीज़ पड़ता है, इसलिए दामोदर घाटी को हम झारखंड का रूर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुद्रेमुख की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कुद्रेमुख की जो खान है दोस्तों, ये आयरन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आयरन के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख इज फेमस फॉर आयरन और माइनिंग। ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे मैग्नेटाइट मिलता है। ठीक है, और ये कर्नाटका में है। ठीक है, अब एक कुद्रेमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटका में। और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी मिलता है आपका आयरन का। और ये यहाँ पे मैग्नेटाइट का मतलब जो अयस्क है वो आयरन का मिलता है। अच्छा, आयरन का और कौन कौन सा अयस्क हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कोलापुट खान किसके लिए प्रसिद्ध है? अब कोलापुट खान जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोलापुट खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ द कंट्री। हमारे देश का सबसे बड़ा कोई प्रोड्यूसर है ये बॉक्साइट का, तो ये कौन सा है? मतलब उड़ीसा है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। हमने पिछले वीडियो में से पूछा था, आपने कमेंट सेक्शन में बताया नहीं। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट इज अ मेटालिक मिनरल। इट इज मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम प्रोडक्शन। ये मेन ओर होता है, मेन अयस्क है एल्युमिनियम प्रोडक्शन के लिए।
और कोलापुट इसके लिए प्रसिद्ध है। कोलापुट कहाँ पे है? तो कोलापुट जो है ये उड़ीसा में है। कोलार की खान कहाँ स्थित है? ये कोलार की खान के बारे में आपने काफ़ी सुन रखा होगा। KGF मूवी देखने के बाद तो आपने मतलब रक्त का संचार हो गया होगा कोलार के बारे में। तो कोलार जो पड़ता है कर्नाटका में पड़ता है। कोलार जो है ये गोल्ड माइंस है यहाँ पे, ठीक है। तो कर्नाटका में कोलार गोल्ड माइंस है और साथ साथ हाथी गोल्ड माइंस है। इट इज़ ऑल्सो अ टाउन इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। द गोल्ड माइंस हेयर आर रन बाय अ कंपनी कॉल्ड हुती गोल्ड माइंस लिमिटेड। इसको HGML भी कहते थे। क्या कहते थे? HGML, हुती गोल्ड माइंस लिमिटेड। और यही जो है ये इससे मतलब गोल्ड का ये करता था, प्रोडक्शन करता था। अब यहाँ पे गोल्ड निकालना काफ़ी महंगा पड़ रहा है, जिस वजह से इंडिया यहाँ से निकालना बंद कर दिया है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मकराना की खान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मिलती है राजस्थान में। आपने काफ़ी सुन रखा होगा शाहजहाँ वाला वो जो ताजमहल वाला किस्सा है, उसके हिसाब से मकराना से लाया जाता था पत्थर। तो ये राजस्थान में पड़ता है। मकराना माइन राजस्थान में है। इट इज़ फेमस फॉर वाइट स्टोन एंड मार्बल। ये वाइट स्टोन एंड मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। तो इसलिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है कि राजस्थान में मकराना की खानें हैं। बढ़ते हैं आगे। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जादूगोड़ा की जो खान है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा माइन इज अ यूरेनियम माइन लोकेटेड इन झारखंड एंड आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें आपको अयस्क और फसल के बारे में बताया था कि टॉप प्रोड्यूसर कौन है। तो यूरेनियम के बारे में बताया था कि आंध्र प्रदेश जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन जादूगोड़ा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम का माइन है वहाँ पे, इसके लिए वो प्रसिद्ध है, यूरेनियम की खान है। खेतड़ी की खान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो खेतड़ी है ये राजस्थान में जगह है और ये कॉपर के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। खेतड़ी टाउन लोकेटेड इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स कॉपर माइंस। इन खेतड़ी कॉपर ओर इज प्रोड्यूस इन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जो हिंदुस्तान HCL जो है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL वो कंप्यूटर वाली कंपनी नहीं, ये HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो क्या करती है? खेतड़ी के खानों से कॉपर का प्रोडक्शन करती है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। और बालाघाट माइंस जो है वो भी कॉपर के लिए है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। ज्वार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए ज्वार की जो खान है दोस्तों ये सिल्वर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सिल्वर के लिए। ये कहाँ पे है? तो ये भी राजस्थान में है, राजस्थान के उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना माइन है, ठीक है। लीड और जिंक के लिए भी ये प्रसिद्ध है। सिल्वर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीड एंड जिंक। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो नेल्लौर जिला है दोस्तों ये माइका के लिए प्रसिद्ध है। माइका क्या होता है? अवरख के बारे में आप जानते होंगे। अवरख आपके झारखंड से भी निकाला जाता है। यहाँ आपको गया जिला के जस्ट बगल में जो जिला पड़ता है ये आपका कौन सा जिला है? नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसमें ही जहाँ झुमरी तलैया है वहाँ पे आपको अवरख का खान देखने को मिल जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर है ये माइका के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश माइका का। आंध्र प्रदेश नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन। माइका इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। आपने अपने गाँव में पोल लगा हुआ देखा होगा और वहाँ से जो तार जाता है तो यहाँ पे एक ब्राउन कलर का ऐसे प्लेट लगा होता है, वो माइका का बना होता है, ठीक है। वो पुअर कंडक्टर होता है इसलिए उसको लगाया जाता है। हीरा की खान किस राज्य में मिलती है? दोस्तों हीरा की जो खान है ये मध्य प्रदेश में मिलती है। हीरा की खान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। हीरा की और खान कहाँ कहाँ मिलती है? तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और केरला में मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश में 31.5% जो रिजर्व है वो वहाँ पे है, ठीक है, खास करके पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, बिस्तर नहीं बस्तर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बस्तर जो है दोस्तों ये टीन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, अक्सर यहाँ पे आए दिन आप सुनते होंगे कि नक्सली हमला हो गया बस्तर में। तो बस्तर कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन इंडिया। पूरे इंडिया में टीन प्रोड्यूस कौन करता है? तो ये छत्तीसगढ़ मात्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे होता है। द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ टीन टेक्स प्लेस इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट। और ये डिस्ट्रिक्ट बस्तर में ही ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। टीन इज यूज टू मेक मेटल सीट। मेटल सीट बनाने के लिए टीन का उपयोग किया जाता है। अक्सर आपने टीन का डब्बा वगैरह देखा होगा। तो ये टीन बनता कहाँ, मतलब प्रोड्यूस कहाँ होता है, इसके खाने कहाँ हैं?
तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, और बस्तर जिला काफ़ी नक्सल प्रभावित जिला है। इसके बारे में आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते होंगे। जिप्सम की खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो जिप्सम की खान है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम इज डन इन राजस्थान 90% जिप्सम का काम कहाँ हो रहा है? ये राजस्थान में। ये जिप्सम इज फाउंड इन बीकानेर, जोधपुर, नागपुर, जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। इन सभी जिलों में जिप्सम जो है ये काफ़ी आपको देखने के लिए मिल जाता है। जिप्सम इज यूज्ड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इज ऑल्सो यूज्ड टू न्यूट्रलाइज अल्कलाइन सॉइल्स। जो मिट्टी क्षारीय हो जाती है उसको भी न्यूट्रल करने के लिए जिप्सम का यूज़ करते हैं, खेतों में उसका छिड़काव करते हैं। साथ साथ जिप्सम का उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ होता है? तो कई बार आप हाथ अपना तोड़ लिए होंगे बचपन में, और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक उजला कलर का ऐसे पट्टी ऐसे प्लास्टर कर देता है, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम जो है उसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाया जाता है, और जिप्सम अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में। और ये आपका जो सीमेंट उद्योग है इसमें भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण चीज़ है जिप्सम। तो अक्सर आप सीमेंट का कारखाना उधर देख पाएंगे जिप्सम के चलते। इधर बिहार में भी है सीमेंट का कारखाना। अच्छा, किस जिले में है बिहार में? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? थोरियम जो है एक न्यूक्लियर मतलब एनर्जी का सोर्स है, तो इसका सबसे बड़ा भंडार भारत के अंदर कहाँ पे है? तो ये आपको मिल जाएगा केरला में। केरला का जो समुद्र तट है उसके किनारे आपको इसका भंडार मिल जाएगा। Kerala is the largest producer of thorium. Its main source is a mineral called monazite जो है इसका मेन सोर्स है, ठीक है, थोरियम का। यह केरला में पाया जाता है। बेलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बेलाडीला की जो खान है ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खान है। बेलाडीला आयरन माइन इज लोकेटेड इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। ये दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर, ये तीन और एक जिला और है, ये 3-4 जिले ऐसे हैं जो हमेशा से मतलब आज वर्षों से अभी तक ये नक्सलियों के चपेट में रहे हैं, और इन जिलों का काफ़ी कम विकास हो पाया है। यहाँ पर शिक्षा एकदम ही मतलब लो कैटेगरी में चल रही है। यहीं का एक लड़का जो आपने सुना होगा उसका गाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, यहीं का था, ठीक है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट या बस्तर का था। तो उधर के लोग काफ़ी अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी वो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं समाज के। उनके पास हॉस्पिटल, स्कूल्स की अभी भी कमी है, क्योंकि नक्सली वहाँ पे विकास ही नहीं होने देते हैं। और नक्सली कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, नक्सली कोई प्रजाति या कुछ नहीं है, नक्सली एक मानसिकता है, और ये हमको आपको किसी को नक्सली बना सकती है, समझ रहे हैं। जैसे ही प्रशासन जो है वो आपके साथ अनैतिक व्यवहार करने लगता है तो लोग नक्सलियों की ओर बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे प्रशासन को चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करे, लेकिन प्रशासन ऐसा करती नहीं है। पता ना क्या मामला है, खैर जो भी हो प्रशासन को इस पर देखना चाहिए। तो बेलाडीला की खान जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, और कहाँ पे? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और समझिए बेलाडीला जो है ये आयरन ओर के लिए है, और हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो वो बस्तर था वहाँ पर टीन का प्रोडक्शन होता है। यदि वो ऐसे ही नक्सलियों के चपेट में रहा तो वहाँ से कुछ दिनों बाद ऐसा भी होगा कि इसका हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे, तो काफ़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे, ठीक है। सरकार को इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, और बढ़िया एक्शन ही नहीं कि उनको मार के ख़त्म कर दे, उनको समझाओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गोलकुंडा की खान किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा की जो खान है दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी तेलंगाना में। गोलकुंडा की खान कहाँ देखने को मिलेगी? तेलंगाना में। द गोलकुंडा माइंस इज लोकेटेड इन तेलंगाना फ्रॉम वेयर द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड वाज एक्सट्रैक्टेड। यहीं से दोस्तों कोहिनूर नाम का जो हीरा था वो निकाला गया था, समझ रहे हैं। अभी कोहिनूर हीरा कहाँ पे है? जो ब्रिटेन की महारानी हैं उनके तख्तो ताज पे यहाँ पे ऐसे सजा हुआ है माथे पे, समझे। ये निकला था काफ़ी बड़ा, लेकिन अलग अलग राजाओं के शासन में उनके पास जाते गया, और वो लोग इसको और ज़्यादा बढ़िया डिजाइन देने के चक्कर में इसका भार धीरे धीरे कम होते गया, और अब जाके वहाँ पे बहुत छोटा सा मतलब 700 कुछ कैरेट का था, अभी 200 कुछ कैरेट का बचा हुआ था, मतलब जहाँ तक हमें जानकारी है। तो सोचिए कितना ज़्यादा उसको छील करे और डिजाइन देने के चक्कर में ख़त्म कर दिया गया। तो ये काफ़ी महंगा हीरा होता है कोहिनूर। ये कहाँ मिला? तेलंगाना में, गोलकुंडा के खान में। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में देखने को मिलता है। किस राज्य में? उड़ीसा में। क्रोमाइट इज अ मेटालिक मिनरल, क्रोमियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रोमाइट। ये क्रोमियम जो है इसका ये अयस्क है। कौन सा? क्रोमाइट। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है, जिसका बर्तन आप लोग जिसमें खाते हैं, ठीक है,
उसमें कई चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें रहती है? तो पहला है आपका Fe यानी कि आयरन होता है, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है निकल और फिर आता है कार्बन। ये 4 चीज़ें मिलने से आपका क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। तो कई लोगों ने इसका ट्रिक बना रखा है फेकर्निक, फेकर्निक। तो इस तरह से आप याद रखते हैं कि फेकर्निक जो है ये स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला होता है। इसमें इतनी सारी चीज़ें मिली होती हैं जिस वजह से इसमें ना जंग लगता है, ठीक है, और इसकी चमक भी नहीं जाती है और ये काफ़ी दिनों तक टिक पाता है और हार्ड भी होता है। सब कुछ इसमें देखने को आपको मिल जाता है। तो क्रोमाइट किसका अयस्क है? क्रोमियम का। ये पाया कहाँ जाता है? उड़ीसा में। बढ़ते हैं आगे। एशिया में पहली बार तेल के कुएं का खनन किस राज्य में हुआ था? तो तेल के कुएं का खनन जो है एशिया में सबसे पहले असम में, और असम में भी कहाँ? डिगबोई में हुआ था। असम में भी कहाँ? डिगबोई में। एशियाज फर्स्ट ऑयल वेल वाज माइंड इन डिगबोई असम इन 1901। 1901 में पहला एशिया का, पूरे एशिया का, उसमें चाइना में कोई नहीं खोज पाया था, तो इंडिया में असम में डिगबोई में खोजा गया था। द फर्स्ट रिफाइनरी स्टार्टेड हियर। इंडियाज असम डिगबोई एंड सुरमा वैली। गुजरात का खंबात और महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई ये मेजर हैं पेट्रोलियम प्रोडक्शन में। ये सबसे आगे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्शन में। कौन कौन? तो डिगबोई और सुरमा वैली, गुजरात का खंबात और महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? देखिए यहाँ पे 2 चीजें हमने पिछली वीडियो में बताई थी कि उत्पादन करना अलग चीज है और डिपॉजिट रखना अलग चीज है। आपके पास कितना है उससे मतलब नहीं है, आप कितना प्रोड्यूस करते हैं उससे मतलब है इसमें। ठीक है, उत्पादन कौन ज्यादा करता है? तो सबसे अधिक उत्पादन करता है छत्तीसगढ़, और है किसके पास? तो है वो झारखंड के पास। झारखंड में भी कहाँ? झरिया और धनबाद में सबसे अधिक कोयले का डिपॉजिट है, लेकिन प्रोडक्शन कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। ओके, सबसे अधिक छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, तब उड़ीसा। ये 3 स्टेट हमारे हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसके? कोयला के। अच्छा, पर ईयर कोयला जो है वो कितना करता है प्रोडक्शन? 127.095 मिलियन टन ये प्रोड्यूस करता है। कौन? छत्तीसगढ़। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ कोल कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एंथ्रासाइट। ये कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोल एंड कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन। बिटुमिनस के बारे में हमने बताया कि 65 से 75%। लिग्नाइट जो होता है इसको हम लोग ब्राउन कोल भी बोलते हैं, इसमें बिटुमिनस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। और एक होता है आपका पीट कोयला जो लोएस्ट ग्रेड का कोयल होता है और इट कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के आधार पर ही कोयले को अलग अलग भागों में बटा गया है। पहला होता है, सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट, और सबसे मतलब लोएस्ट ग्रेड का होता है पीट, और बीच में आपका बिटुमिनस और लिग्नाइट आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कोयल का प्रकार समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। मैंगनीज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मैंगनीज का उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा रैंक्स फर्स्ट इन इंडियाज इन बोथ मैंगनीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। ये मैंगनीज का डिपोजिशन भी काफी अच्छा रखता है, मतलब सबसे अधिक डिपॉजिट भी उसके पास है और प्रोड्यूस भी सबसे अधिक करता है, मतलब उत्पादन भी करता है और उसके पास जमा भी सबसे अधिक है। ठीक है, उड़ीसा के पास। उड़ीसा में कहा? तो केंदुझार और बुनानी माइंस। मध्य प्रदेश में है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, और महाराष्ट्र में है बांद्रा एंड नागपुर। साउथ अफ्रीका इज फर्स्ट इन मैंगनीज प्रोडक्शन एंड इंडिया इज 6th। साउथ अफ्रीका टॉप पे है मैंगनीज के प्रोडक्शन में और इंडिया 6th पोजीशन पे आता है मैंगनीज के प्रोडक्शन में। भारत में सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक चूना पत्थर जो है दोस्तों, यानी कि जिसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश से प्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से चूना पत्थर सबसे अधिक प्रोड्यूस किया जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काफी फेमस क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे यदि आप लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो। यदि नहीं देखे होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जितने लोग आंसर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो पूरे वीडियो को लास्ट तक नहीं देखे हैं। और आपके लिए एक अच्छी बात है कि हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है मैथ्स के लिए। ठीक है, 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, और इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ये रहा आपका टेलीग्राम का लिंक, स्पीड मैथमेटिक्स ऑफिशियल, ये जाके आप सर्च करेंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप सीधे हमारे चैनल से जुड़ेंगे, टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे 1500 से अधिक कैंडिडेट अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ पर आप जुड़िए, आपको सारी PDFs 1 by 1 मिलते रहेंगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।